कई बार जो अपन कहते हैं ना भाई शेर का शिकार करने की तैयारी करके जाते हैं तो गीदड़ तो मार ही लाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के दबाव में तैयारी करने लग जाते हैं, साल खराब हो रही है, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, तो पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे आप कि भाई जिसे जितना जुनून होगा वो उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये नॉलेज के साथ साथ जुनून का भी टेस्ट होता है, धैर्यपूर्वक आप लगातार लगे रहते हो। तो ये मान लो मैं आज तैयारी करना चाह रहा हूँ, मेरे मन में भी है कि मैं IAS IPS बनूँ, बट एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी जो है शायद बहुत बड़ी चीज़ है। बट आपकी जर्नी से आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि भाई इसको कैसे प्राप्त करें? जो जीवन भर अगर आपको मौज मस्ती से रहना है तो कुछ दिनों तक आप त्याग करके रह सकते हैं। और आप अभी मान लो प्यार प्रेम में पड़ गए या और किसी तरह से मतलब शौक वगैरह आपके हैं तो कई बार आपको उसका नुकसान होता है, फिर आपको जीवन में दूसरी तरह की लाइफ जीनी पड़ती है। उसके अर्जुन को सिर्फ उसकी आँख सीढ़िया की दिख रही थी। वैसे मैं ये मानता हूँ भाई कुछ त्याग कर लो जीवन का, तो फिर आपको सारी चीज़ें मतलब आपके जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो आपको खूब मौज मस्ती करना है, समय आप कई गुना ज़्यादा मौज मस्ती कर सकते हो। तो अभी छोटी छोटी मौज मस्ती के बजाय तो त्याग ज़्यादा कर लो तो बेहतर रहेगा। लेकिन मोबाइल और जो सोशल मीडिया आ गया आज के ज़माने में, तो ये बच्चों के लिए हेल्पफुल है या फिर इससे बच्चे बिल्कुल डाउनग्रेड होते जा रहे हैं? आपके टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं थे इतने, आज की स्थिति क्या देख रहे हो सर आप बच्चों के लिए? तो गांव के बच्चे तो मैं मानता हूँ ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। आपको बराबर परसेंटेज मान लीजिए गांव के किसी बच्चे के 85% आ गई तो वो तुरंत ही IAS की सोचेगा। सिटी के बच्चे के 90% आ गई तो वो फिर भी कोई छोटे मोटे LDC वगैरह के सोच सकता है कि यार एक IPS बनने के बाद में कैसा होता है, कैसा फील होता है, उसको थोड़ा सा बताओ सर, ताकि बच्चे और मोटिवेट हों कि भाई हम थोड़ा और जुनून से तैयारी करें। हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है BSc प्रो क्लासेस में। बच्चों आज का जो पॉडकास्ट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि जो एस्पिरेंट्स हैं, खासकर UPSC की तैयारी करने वाले बच्चे जो IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, और भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं IPS किशन साई सर, जिनसे अपन बहुत सारी बातें करेंगे कि उनकी जर्नी कैसी रही और जीवन में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं, कैसे उनको पार किया। खासकर बच्चों के लिए बहुत तगड़ा मोटिवेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं सर का स्वागत करना चाहूँगा। स्वागत है सर आपका पॉडकास्ट में। नमस्कार, और सभी स्टूडेंट को भी जो सुनेंगे देखेंगे उनको भी नमस्कार। और मैं किशन सहाय IPS IGP मानव अधिकार पुलिस मुख्यालय जयपुर राजस्थान। मोबाइल नंबर 9460928737। तो सर आज का पॉडकास्ट अपन स्टार्ट करते हैं। आज के टाइम पे कोई भी स्टूडेंट है, मान लो UPSC की तैयारी करना चाह रहा है, कुछ भी तैयारी करना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन यही है कि मान लीजिए आप तैयारी करें और आप आज IPS हैं, तो जर्नी की शुरुआत करते हैं कि आप कैसे बने IPS, कहाँ से स्ट्रगल चालू हुआ, कैसे कैसे चीज़ें हुई, यहाँ से शुरुआत करते हैं सर। देखो, सबका जीवन अलग अलग होता है, हर व्यक्ति का अपना जीवन होता है, उनका अपना परिवार होता है, उनका बैकग्राउंड होता है। इसलिए कभी किसी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सबका फैमिली बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं शुरुआत में ग्रामीण परिवेश में पढ़ा लिखा, गांव के आसपास के, क्योंकि हमारे गांव में उस समय स्कूल नहीं थी, तो आसपास के गांवों के स्कूलों में पढ़ा। मैंने हायर सेकेंडरी उस समय मंडावर के स्कूल से की थी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावर से, और 10वीं क्लास मैंने गढ़ी सवाराम से की थी। वैसे मैं पढ़ने में पहले ठीक था, मतलब मेरे पहले क्लास से ये मान लो 80-85% नंबर आते थे, और बाद में भी ऐसे ही आते रहे। तो फिर उसके बाद मैंने MNIT से इलेक्ट्रॉनिक्स में BE करी थी, और IES मेरा इंजीनियरिंग सर्विसेज में इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों से हो गया था, उसमें मैं नहीं गया। IES में मेरा इंडियन पोस्टल सर्विस में हुआ था, उसमें भी नहीं गया। मैं यहाँ IPS में तो पहले RPS में आया, उसके बाद प्रमोशन होकर के 2013 में फिर मैं IPS में आया। तो सर यहाँ पे मतलब एक मोटिवेशन की बात आती है कि आपको कोई गाइड करने वाला था उस टाइम पे, या फिर ये चीज़ें आपके अंदर सेल्फ थी कि भाई अपन को करना है, या फिर नॉलेज थी आपको पहले से ही? देखो, गाइड करने वाला कोई नहीं था, पर बच्चे जैसे आपस में बात करते रहते हैं। तो 8वीं क्लास में जब गए थे तो उस समय क्या 9वीं क्लास से सब्जेक्ट लेना होता था, तो आपस में बच्चे कहते हैं भाई साइंस, मैथ साइंस कठिन है। तो मैंने मन मन में सोचा भाई कठिन चीज़ है तो मैं उसको लूँगा। फिर कुछ बच्चे बोलते हैं कि यार आर्ट्स लेने से कलेक्टर बन जाते हैं,
तो फिर मेरे मन में आया कि भाई अपन आर्ट्स लूँगा। पर चूँकि खुद पे मन में ज़्यादा कोई डिसाइड करने कोई था नहीं, जो फिर मैंने साइंस ली थी। और फिर मैथ साइंस लेकर के फिर उस समय पीईटी हुआ करती, तो पीईटी में मैंने दिया था फर्स्ट ईयर के बाद में, और मैं फिर मुझे ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरा सिलेक्शन हो गया था एमएनआईटी जयपुर में। ठीक है सर, ठीक है। तो अब इसके बाद में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं सर जो मान के चलो तैयारी स्टार्ट भी कर देते हैं अपनी, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की हो। इसमें यूपीएससी वाले बच्चे खासकर, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब बार बार एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट, मतलब लगे रहते हैं। तो इनके लिए क्या संदेश है आपका कि अगर इतनी असफलता मिल रही है तो क्या लगे रहना चाहिए या फिर रुक जाना चाहिए सर? देखो, ये खुद के उस पे डिपेंड करता है, खुद आदमी मतलब कितना उसके लिए संघर्ष कर रहा है, उसकी कितने प्रबल इच्छा शक्ति, उसकी कितनी मतलब इच्छा शक्ति कितने प्रबल है। इस समय पे क्या घर वालों का रोल बहुत बन जाता है, परिवारजन का। कई बार परिवारजन आपको एक आध बार में फिर हताश करने लग जाते हैं, भाई तेरी नौकरी नहीं लगी, फिर तू और कोई छोटी-मोटी पकड़ ले, इस तरह की कई बात आ जाती है। और कई बच्चे फिर छोटी-मोटी मतलब छोटी नौकरियों में चले जाते हैं। उनमें से कई तो ऐसे संघर्षशील होते हैं, बाद में फिर बड़ी नौकरी में भी आ जाते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं कि फिर वो वहाँ बिज़ी हो जाते हैं और फिर वहीं होकर रह जाते हैं। तो जिन बच्चों में क्षमता होती है यूपीएससी की या आरपीएससी की, तो अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाता किसी कारणों से, या घरवालों के कम कोऑपरेशन से, या खुद के मतलब कोई दूसरे जॉब में एंगेज हो जाने से, फिर उसके पास उसको जीवन भर पछतावा भी रहता है। इसलिए अगर जिसमें क्षमता बड़ी है, तो मैं तो यही चाहूँगा कि 3-4 अटेम्प्ट आप सीधे यूपीएससी के दो। फिर अगर वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, तब फिर आप आरपीएससी की सोचो, या फिर उससे नीचे नौकरी सोचो। हालाँकि ऐसा नहीं है कि कोई जैसे मान लो कई ऐसे भी उदाहरण हैं, जैसे आप गैंगमैन की नौकरी जॉइन करी और वो बाद में चल कर के आईपीएस बन गया, कई आईएएस बन गए। तो ये तो क्या, एक तो क्या है, स्कूल लेवल पे आपके बच्चों के काफ़ी अच्छी परसेंटेज आती है, तो अपनी ये मान के चलते हैं भई अब इसके 99% आई है, 90 से अब आई है, अब वो आई है, तो ये तो आईएएस बन ही जाएगा। लेकिन उसको ऐसे लेना चाहिए कि भई ये परसेंटेज आई है, तो इसका मतलब ये है कि इसने 10th क्लास में अच्छी पढ़ाई करी है या 12th में अच्छी पढ़ाई करी है, इसका इतना ही मतलब है। फिर ये क्या, बाद में कॉलेज स्तर पे अगर आप अच्छी पढ़ाई करते हो तो उसका फ़ायदा मिलता है, जैसे सब्जेक्ट का, जीके का भी। और फिर अगर जो तैयारी करते हैं उस समय साल, 2 साल, 3 साल कोई बच्चा बिल्कुल इसी पे कंसंट्रेट करता है, तो उनमें से ज़्यादातर सफल हो जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, जब कॉम्पिटिशन की एज आती है बच्चे की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसी दौरान क्या उसका हार्मोन लेवल भी बढ़ जाता है। तो उसको मतलब विपरीत, जैसे मान लो लड़का होगा तो उसको लड़के की तरफ, और लड़की होगी तो लड़के की तरफ वो आकर्षित होने लग जाता है। हालाँकि इन बातों को बच्चे शेयर नहीं करते, लेकिन ये हकीकत है, और उनमें से कई ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति मिल जाती है, तो कई बार वो प्यार प्रेम में पड़ जाते हैं। कई बार मान लीजिए प्यार प्रेम में अनुकूल परिस्थिति नहीं मिलती, तो उसमें तनाव में आ जाते हैं, फिर मान लो उसका जो जिससे प्यार करता है वो ढंग से बात नहीं करता, तो उसमें समय खराब होता रहता है। तो ये चीज़ मतलब मैनेज करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को घरवाले भी नहीं समझ पाते, इनको बच्चे शेयर भी नहीं कर पाते, और ये जो हार्मोन का जो फ़र्क आता है, ये काफ़ी मायने रखता है। तो सर तैयारी के बीच में जैसे अभी आपने हार्मोन की भी बात करी, तो अब यहाँ पे सर ये क्या है कि आपने बात कही लेकिन छोटी सी बात लगती है बोलने पर कि भाई नॉर्मल सी बात है, बच्चों को शर्म भी आती है इसको बोलने में। बट ऐसे कंडीशन में बच्चा करे क्या? वो पेरेंट्स का रोल बीच में आता है या फिर टीचर्स का रोल आता है? मतलब वो बच्चा शेयर कैसे करे इन चीज़ों को? क्योंकि जब तक वो शेयर नहीं करेगा तब तक उसके दिमाग में बात चलती रहेगी और सॉल्यूशन भी नहीं निकलेगा। मैं ये चाहूँगा कि आम तौर पर वैसे बच्चों के अपने फ्रेंड्स होते हैं, वहाँ शेयर भी कर देते हैं। पर इन बातों को अगर माँ-बाप से भी शेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि माँ-बाप उनको सही गाइड कर सकते हैं और उस उम्र से गुज़रे होते हैं। आम तौर पर बच्चे अपने माँ-बाप से छिपाते हैं और दूसरे साथियों को शेयर कर देते हैं। तो वहाँ फिर माँ-बाप भी उनको गाइड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं लगेगा भाई बच्चा किस उसके दिमाग में क्या बातें चल रही हैं, तो फिर माँ-बाप उसको कैसे गाइड करेंगे? तो मैं तो बच्चों से यही कहूँगा, चाहे अपनी मदर से कह सकते हैं, चाहे फादर से, किसी को भी अपना बेस्ट फ्रेंड मान करके उनसे भी शेयर कर दें। वो आपके बाधक नहीं बनेंगे, वो आपको और भी अच्छी सलाह देंगे, जिससे कि आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। हाँ, फिर भी कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए प्यार प्रेम में पड़ गए, लेकिन उनके विचार नहीं मिलते लड़का-लड़की के। तो वो एक-दूसरे को मतलब डैमेज ज़्यादा करते हैं, उसको मतलब उसको सपोर्ट नहीं कर पाते। तो ये संयोग की बात है कि भई किसी का जैसे प्यार हुआ, वो उसकी विचारधारा मैच कर रही है या नहीं कर रही है। लेकिन अगर विचारधारा मैच नहीं कर रही, तो मैं ये कहूँगा कि भई नहीं कर रही तो फिर उससे निकल जाना चाहिए। लेकिन क्या वो इतने भावुक रूप से जुड़ जाते हैं, तो वो निकल नहीं पाते।
और वो नहीं निकल पाते हैं, फिर तो उसमें तनाव में रहते हैं और फिर उसकी पढ़ाई में भी डिस्टर्बेंस पैदा होता है। अब सर एक ये भी है कि मान लो बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी साल हो गए, 2 साल 3 साल 5 साल 7 साल तक का टाइम तो फिर भी ठीक है, बट एक समय के बाद में मान के चलो उनका गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा, 30 साल की उम्र हो चुकी है, तो ऐसे केस में देखो जो उन्होंने नॉलेज ली है क्या उसी का यूज करके उसको और कुछ करना चाहिए या फिर मतलब कुछ और काम करना चाहिए, प्राइवेट लाइन में आना चाहिए, क्योंकि उसको एंड द एंड सर जॉब तो चाहिए होगी, अर्निंग भी करनी पड़ेगी, ये एक बड़ी चीज़ है सर आज के टाइम पे। तो इसके बारे में क्या विचार हैं सर आपके? ये बात सही है कि भाई इस तरह की सिचुएशन आती है कि भाई आपने काफ़ी अटेम्प्ट कर लिया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसके लिए ये है कि भाई आप उससे छोटी नौकरी के लिए आप प्रयास कर लो। कई बार जब अपन कहते हैं ना भाई शेर का शिकार करने की तैयारी करके जाते हैं तो गीदड़ तो मार ही लाता है। तो जिस बच्चे ने यूपीएससी आरपीएससी की तैयारी करी है तो वो पटवारी या बीडीओ या फिर गैंगमैन वगैरह तो बन ही सकता है। तो ये भी कर सकते हैं। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि भाई किसी ने मतलब लास्ट चांस में जाके भी सफलता हासिल करी। तो अब ऐसे कोई एक जैसे उदाहरण नहीं है, पर खुद को बच्चे को भी अपनी परिस्थिति को समझ जाना चाहिए। भाई वो प्यार प्रेम में पड़ गया है और दूसरी चीज़ें उसकी परिस्थिति घर वाले उसका साथ नहीं देते, तो वो दूसरे काम भी कर सकता है। एक चीज़ का ध्यान रखें कि भाई नौकरी लगना ही कोई ऐसा नहीं है कि भाई नौकरी जिसकी नहीं लगी वो उसका जीवन सफल नहीं होता। कई ऐसे हैं जिनका मतलब नौकरी नहीं लगी, उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और उसमें इनकम ज़्यादा होती है। और आमतौर पर जो खुद का बिजनेस शुरू करते हैं उनमें छोटी नौकरी से उल्टी मतलब ज़्यादा ही तनख्वाह मिलती है। इवन जो बड़ी नौकरी हैं उनमें भी अपन ये देखें कि अगर भ्रष्टाचार वगैरह नहीं हो तो बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते। तो अगर कोई अपना छोटा भी बिजनेस चालू करता है तो उसमें पैसे तो ज़्यादा होते हैं। तो मतलब इसको ऐसे नहीं माने कि भाई नौकरी नहीं लगी तो कोई जीवन ही नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जीवन है। कई ऐसे हैं जो मतलब पढ़ाई के टाइम पे बिल्कुल ऐसे रहे लेकिन व्यवहार रखा, राजनीति में मतलब गए, फिर बाद में नेतागिरी में सफल हो गए, उन्होंने और भी ज़्यादा धन भी कमाया, संसाधन भी कमाए, नाम भी ज़्यादा कमाया। तो इसलिए कोई ऐसा नौकरी नहीं लग रही है और आपको ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप क्विट कर सकते हो, मतलब छोड़ सकते हो। अब सर इसी बीच में एक सवाल और है, मान के चलो जिनका इंटरेस्ट है पढ़ाई में, पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो पेरेंट्स के दबाव में तैयारी करने लग जाते हैं, साल खराब हो रही है, उनका इंटरेस्ट कुछ और है, तो पेरेंट्स को क्या सुझाव देना चाहोगे आप कि भाई थोड़ी बहुत बच्चों की सुनो, थोड़ा समाज बदल रहा है इस चीज़ों को लेकर भी? ये बात सही है कि माँ-बाप से मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, बच्चा उनसे मोटिवेट मतलब मन से उसको स्वीकार नहीं कर रहा और वो चीज़ आपकी बात को नेग्लेक्ट कर रहा है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, तो फिर अब माँ-बाप को समझने की ज़रूरत भी होती है कि बच्चे का इंटरेस्ट कहाँ है। बच्चे का क्या, माँ-बाप का क्या होता है, अभी फेल हो गया है, अरे दोबारा दे लेना। वो तो बड़ा दिल रख के सोचते हैं, बड़ा दिल रख रहा हूँ तो इससे बच्चे को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर ये क्या है, जैसे बड़ी जो एग्ज़ाम होती है वो तो खुद के मन में ही होता है। दूसरे के मतलब मोटिवेशन से बहुत ज़्यादा नहीं कर सकता। 10-5% फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लो कोई बच्चा तो सेल्फ मोटिवेटेड है, वो तो 15-15 घंटे पढ़ लेगा और कोई बच्चा मान लो 7-8 घंटे पढ़ रहा है, घर वाले दबाव बनाएँगे तो हो सकता है 1 आध घंटा और बढ़ा दे। लेकिन फिर उतना जुनून नहीं रह पाता। तो चूँकि एक चीज़ और मैं बताऊँ, जो कॉम्पिटिशन है, ये एक तरह से तो जुनूनों का टेस्ट भी कह सकते हैं, भाई किसमें कितना जुनून है। जिसमें जितना जुनून होगा वो उतनी ज़्यादा मेहनत करेगा। तो ये नॉलेज के साथ-साथ जुनून का भी टेस्ट होता है, धैर्यपूर्वक आप लगातार लगे रहते हो, तो जिसमें ज़्यादा जुनून होगा उसको मेहनत करने में इतना ज़ोर भी नहीं आएगा, वो बोर भी महसूस नहीं करेगा और वो सफल भी हो जाएगा। सर तैयारी के बीच में एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आती है, मान लो मैं आज तैयारी करना चाह रहा हूँ, मेरे मन में भी है कि मैं आईएएस आईपीएस बनूँ, बट एक डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी जो है शायद बहुत बड़ी चीज़ है, बट आपकी जर्नी से आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि भाई इसको कैसे प्राप्त करें? ये बहुत अच्छी बात कही है कि भाई डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मतलब अनुशासन में नहीं हो तो आप समय ख़राब करोगे, फिर वापस आज का समय ख़राब कर दिया, आप सोचते हो आज यार कुछ इधर-उधर चल जाते हैं, फिर कल उसकी भरपाई कर लेंगे, तो रेगुलर नहीं रह पाते, अनुशासन में नहीं रह पाते, उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो वो तो मतलब यूँ मानो कि आप 2-3 साल जो 4 साल जो मेहनत करो, ये आपका जीवन बदलने के लिए है। तो जो जीवन भर अगर आपको मौज-मस्ती से रहना है तो कुछ दिनों तक आप त्याग करके रह सकते हो। और आप अभी मान लें प्यार प्रेम में पड़ गए या और किसी तरह से मतलब शौक वगैरह आपके हैं, तो कई बार आपको उसका नुकसान होता है और फिर आपको जीवन भर दूसरी तरह की लाइफ़ जीनी पड़ती है। अब सर देखो यहीं पे तैयारी के बीच में काफ़ी सारी समस्या भी आती हैं, और आजकल के बच्चों में एक थोड़ा कॉमन चीज़ भी है कि भाई 21-22 साल की उम्र है, अभी अपन ने प्यार प्रेम की भी बात करी, लेकिन एक थॉट दिमाग में आता है कि यार यही तो लाइफ है,
यहीं तो जीना है, ये जो समय निकल जाएगा तो बाद में याद आएगी इस चीज़ की। तो बच्चों को सर इस टाइम पे फोकस किस पे करना चाहिए? पढ़ाई पे, थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए इस टाइम पे? नहीं, पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। जैसे ये जो सिर्फ अपन देखते हैं ना भाई, उसके अर्जुन को सिर्फ उसकी आँख चिड़िया की दिख रही थी। वैसे मैं ये मानता हूँ भाई, कुछ त्याग कर लो जीवन का, तो फिर आपको सारी चीज़ें मतलब आपके जो गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो आपको खूब खूब मौज मस्ती करना है, उस समय आप कई गुना ज़्यादा मौज मस्ती कर सकते हो। तो अब ये छोटी-छोटी मौज मस्ती के बजाय तो कुछ त्याग ज़्यादा कर लो, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब सर इसमें एक और चीज़ है, जैसे मान के चलो आज के टाइम पे बच्चे तैयारी भी करने की सोच रहे हैं, लेकिन मोबाइल और जो सोशल मीडिया आ गया आज के ज़माने में, तो ये बच्चों के लिए हेल्पफुल है या फिर इससे बच्चे बिल्कुल डाउनग्रेड होते जा रहे हैं? आपके टाइम पे मोबाइल फ़ोन नहीं थे इतने, आज की स्थिति क्या देख रहे हो सर आप बच्चों के लिए? ये कुछ एक्सटेंट तक तो फ़ायदेमंद है। जैसे कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको सही इसमें आंसर मिल जाते हैं। यूट्यूब पे आपको कई टॉपिक अच्छी ढंग से समझा दिए जाते हैं, वहाँ भी आप उनको क्लियर कर लेते हो। गूगल पे भी कई आपको जानकारी मिल जाती है, जो किताब काफ़ी पढ़ोगे उसके बाद मिलती है। लेकिन ये 10-5% ही फ़ायदेमंद है, फिर उसके बाद फिर इसमें जाते हैं तो फिर कंटेंट की उतनी गहराई नहीं होती जो किताबों में होती है। और जो सेल्फ स्टडी होती है तभी वो चीज़ें याद रहती है। तो इसलिए इसको 10-5% तो हेल्पफुल मान सकते हो। उसके बाद तो फिर शायद ये नुकसानदायक होता होगा। अब सर इसमें एक और जो सबसे बड़ा जो मुद्दा निकल के आता है सर, वो है जो गाँव के मिडल क्लास फैमिली से जो बिलॉन्ग करते हैं। अब देखिए सर, सबका अधिकार है कि जो उनके मन में आता है वो सब कुछ करे। लेकिन जैसे गाँव के जो क्षेत्र के लोग हैं, बच्चे हैं, वो इतने सक्षम नहीं हो पाते कि भाई आईपीएस, आईएएस बड़ी-बड़ी नौकरियों की तैयारी कर सके। पैसा तो लग सर आज के टाइम पे हर चीज़ में लगता ही लगता है। तो ऐसे बच्चे क्या करें फिर? मतलब वो सपना तोड़ दें अपना? नहीं, इस चीज़ में ज़्यादा कोई बहुत कुछ 2-5% का फ़र्क पड़ता होगा। भई आपने अच्छी कोचिंग से करी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और आपने नहीं किया तो नहीं होगा। ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा कई मतलब गाँव के बच्चे तो मैं मानता हूँ ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। आपको बराबर परसेंटेज मान लीजिए गाँव के किसी बच्चे के 85% आ गई तो वो तुरंत ही आईएएस की सोचेगा। सिटी के बच्चे के 90% आ गई तो वो फिर भी कोई छोटा-मोटा एलडीसी वगैरह का भी सोच सकता है। तो मेरी तो ऐसी सोच है कि भाई गाँव वाले जो बच्चे होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, वो बच्चे ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं, बड़ा सोच रखते हैं। क्योंकि इसका कारण और है, गाँव में जैसे मान लें 100, 200, 500 घर होते हैं, तो वहाँ जैसे मान लें एक पटाखा अपन ने यहाँ चलाया जयपुर में, तो उसका बहुत ज़्यादा मतलब कोई दूर तक आवाज़ नहीं जाती। लेकिन अगर उसको गाँव में चलाएँगे तो पूरा गाँव गूँजता है। तो वही स्थिति से है, मतलब वो वहाँ सबसे ऊपर होता है तो उसका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है। अब शहर में बहुत सारे बच्चे, जैसे एक बच्चा है उससे ऊपर और मिल जाते हैं, तो उ उतना कॉन्फिडेंट मतलब शहर के बच्चे नहीं हो पाते। मेरा ऐसा सोच है, गाँव के बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हैं। हाँ, मतलब कहने का ये है कि सर अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी हाई-फाई कोचिंग से पढ़े। कंटेंट ऑलरेडी बहुत जगह मिल जाएगा, पढ़ने वाला हाँ, होना चाहिए। हाँ, उसकी मतलब इच्छा शक्ति और जुनून होना चाहिए उसमें। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी लोग बाग हैं जो ऐसे बच्चों की मदद भी कर देते हैं, मतलब कई ऐसे उदाहरण हैं, तो वो मदद भी कर देता है। अगर कोई बच्चा अप्रोच करता है, वो तो ऐसे लोगों को मिल जाता है। ठीक है सर। अब एक और चीज़ है सर कि डेली रूटीन में अगर बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं 9-10 घंटे, तो देखो सर मिनिमम चाहिए होते हैं आज के टाइम पे। अगर छोटी से छोटे लेवल की तैयारी, कॉम्पिटिशन बढ़ चुका है आज के टाइम पे। तो डेली रूटीन में बच्चों को क्या करना चाहिए? थोड़ा-सा कोई टिप्स कि भई आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे, थोड़ा-सा रूटीन अपना ऐसा रखोगे तो थोड़ी चीज़ें सक्षम रहेंगी आगे तक के लिए। देखो, वैसे तो हर बच्चे का अलग-अलग पैटर्न होता है पढ़ने का। कोई रात भर पढ़ता है, दिन में सोता है। कोई जल्दी सुबह 3-4 बजे जग के पढ़ता है। ये अलग-अलग तरह के हैं, क्योंकि जैसे रात में फिर ज़्यादा शोरगुल नहीं होता तो मन भी ठीक लगता है। मेरा खुद का तो सुबह जल्दी जगने का था, कि 4-5 बजे जग करके और वो पढ़ने का था। लेकिन अलग-अलग बच्चों का अलग-अलग है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे 15-16 घंटे तो उनको पढ़ना ही चाहिए। हमारे टाइम पे भी ऐसे-ऐसे उदाहरण थे कि कोई-कोई तो 17, 18, 19 घंटे तक भी पढ़ लेते हैं। वो ज़्यादा इधर-उधर टाइम वेस्ट नहीं करते, खाना खाया, फ्रेश-व्रेश हुए, बस पढ़ाई-पढ़ाई करते हैं। तो जितना ज़्यादा पढ़ोगे तो उससे आपको ज़्यादा मन भी इधर-उधर नहीं जाएगा, टाइम भी ज़्यादा मिल जाएगा पढ़ने के लिए। जैसे एक बच्चा मान लीजिए 7 घंटे पढ़ रहा है, एक बच्चा 15 घंटे पढ़ रहा है, तो नेचुरली वो डबल पढ़ रहा है, तो उसको ज़्यादा होगा। कई बार बच्चे ऐसे होते हैं साहब, 1-1, 2-2 नंबर से रह रहा है, तो वो जो 1-1, 2-2, 4-4 नंबर से रह जाते हैं, उनके लिए भाई 1.5-2 घंटे की पढ़ाई और बढ़ा दो, यही तरीका है।
अब सर एक और चीज़ है, जैसे मान लो आज मैं जिस सपने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, अब आपने वो सपना जिया है, लाइफ एंजॉय करी है, देखा है कि भाई पीछे की चीज़ें कैसी होती हैं। अब बच्चों के मन में ये भी चीज़ें हैं कि यार एक आईपीएस बनने के बाद में कैसा होता है, कैसा फील होता है, उसको थोड़ा सा बताओ सर, ताकि बच्चे और मोटिवेट हों कि भाई हम थोड़ा और जुनून से तैयारी करें। ये देखो, मैंने तो ये देखा कि जो अधिकारी हैं उनमें भी सब तरह के होते हैं। मतलब अधिकारी में बेईमान प्रवृत्ति के भी आपको मिल जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई तरीका नहीं है यूपीएससी आरपीएससी के पास कि वो नैतिक प्रवृत्ति के, ईमानदार प्रवृत्ति के लोगों का सिलेक्शन करें। तो अधिकारियों में सब तरह के हैं, अच्छे अधिकारी भी हैं और गड़बड़ अधिकारी भी हैं। तो जो गड़बड़ अधिकारी आते हैं उनका तो भी सपना पैसे कमाना और दूसरे तरह के वो होता था। जो जिनके मन में ऐसा होता है मैं जनता के लिए कुछ करूं, वो जनता के लिए कुछ करने के लिए प्रयास करते हैं। और जहाँ भी उनकी पोस्टिंग होती है वहाँ उस जनता भी अच्छे से रहती है। उनके जो अधीनस्थ स्टाफ होता है, सबॉर्डिनेट स्टाफ है, वो भी खुशी से रहता है। तो इस मतलब इसको अगर पावर के बजाय ड्यूटी मान के चले तो फिर ज़्यादा कुछ ऐसा महसूस, मतलब ईगो वगैरह नहीं आता। और जो व्यक्ति उसको मतलब ये मानता है भाई ये तो मेरी पावर है, उसमें कई बार अहमता आ जाती है, वो लोगों के साथ अन्याय भी कर बैठता है। तो जो भी मतलब पद है, मतलब जो सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी के पद है, वो एक तरह से उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है और कर्तव्य पालन करना है। तो उसमें मतलब ईगो जैसी कोई बात नहीं आती। मतलब ये है कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो सपना अच्छा ही है आगे चल के। अब वो सपना तो उसने क्या सोच रखा है वो तो व्यक्ति पे डिपेंड करेगा। लेकिन वो अगर जनहित में सोचता है तो जनहित में मतलब काफ़ी कार्य करने में उसके सफल रहता है, लोगों को वो रिलीफ देता है। नहीं सर, अगर देखा जाए तो अगर ईमानदार रह के भी अपन काम करें तो चाहे कोई सी भी गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट इतना देती है सक्सेस कि आप अपनी लाइफ को सही तरीके से आगे एंजॉय कर सकते हो। पैसे के लिए मतलब आपको ज़्यादा सोचने की नीड नहीं पड़ती है, ये कह सकते हैं अपन। हाँ, आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अभी क्या है कि कुछ लोग बाग ऐसे असंतुष्टि जैसे भी रह जाते हैं कि साहब मेरे को पूरा मौका नहीं दिया गया कि मैं अच्छा काम करना चाहता, तो ऐसा भी हो जाता है। क्योंकि अपने देश में जो अधिकारी कर्मचारी जैसे मान लो जो समाज जैसा है वैसे नेता हैं और वैसे ही बड़े अधिकारी भी हैं। तो अभी बहुत सारे लोग बाग इस बात से असंतुष्ट रहते हैं कि साहब वो बेहतर काम करना चाहते हैं जीवन में, पर उनको उतने मौके नहीं मिले। तो लेकिन अब इसीलिए अपन ने एक विचारधारा मिशन चल रखा है, मानवतावादी विश्व समाज। उस विचारधारा मिशन का अपना मतलब है भारत के समाज को बदलेंगे। जब ये समाज बदल जाएगा तो हर जगह फिर अच्छे लोगों की मतलब ज़्यादा कदर हो जाएगी। और फिर हर कोई ये चाहेगा भी हमारे यहाँ अच्छे से अच्छा अधिकारी की पोस्टिंग होनी चाहिए। और जैसे ही गलत अधिकारी की पोस्टिंग हुई उसको तुरंत विरोध चालू हो जाएगा, तो फिर वो वहाँ ज़्यादा कुछ बिगाड़ भी नहीं कर पाएगा। और सर एक और विचारधारा है, मतलब देखो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी हैं, बट एक विचारधारा और है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब का नाम आता है थोड़ा सा करप्शन से जोड़ देते हैं लोग, करना भी चाहते हैं और जोड़ भी देते हैं। तो आपकी विचारधारा से क्या लगता है कि इंडिया में ये चीज़ कब तक डाउन हो जाएगी? बिल्कुल। देखो, करप्शन जो है मतलब ये जो सरकारी महकमा उसको करप्शन बोलते हैं। लेकिन आप देखते हो कि भई जो बेईमानी है देश के अपने भारत के समाज में घुली हुई है। आप अगर यहाँ से गाड़ी लेके मान लीजिए कहीं गाँव भी जा रहे हो और आप कोई सामान ले जा रहे हो तो वो आपसे 2 गुना पैसे माँग लेगा। जबकि उसमें उसका जो मतलब उसकी रेट होती है भई पर किलोमीटर कितने पैसे लगेगा, उससे नहीं जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे आम आदमी बेईमानी करता है। वैसे सिर्फ़ सरकारी अधिकारी कर्मचारी नहीं कर रहे हैं। जैसे प्राइवेट स्कूल हैं उसमें बहुत सारे लोग अगर संतुष्ट रहते हैं, साहब कई बार ज़्यादा फीस ले लेते हैं, कई बार किसी बहाने से पैसे मंगवा लेते हैं। तो हर क्षेत्र ऐसा है कि उसमें मतलब इस तरह की चीज़, आप किसी कहीं पे गए तो वो आपसे जैसे चाय कॉफ़ी का आपसे ₹50 माँग लेता है, आपको 50 देने पड़ते हैं। कोई रेगुलेटरी मतलब स्थिति नहीं है। रेगुलेटरी बोर्ड होने चाहिए हर जगह कि भई उसकी कितनी लागत आई है, उसके हिसाब से तो मतलब जो समाज में अगर बदलाव आएगा, तो फिर अधिकारी कर्मचारी बदलेंगे। क्योंकि अब समाज में बेईमानी का बोलबाला होगा और अपने सिर्फ अधिकारी कर्मचारी से उम्मीद करें भाई ये ईमानदार बन जाए, तो ये बैठेगा नहीं वैसे। और सर कहीं ना कहीं ये भी है थोड़ा सा कि अगर अपन देखें पॉपुलेशन इंडिया की, प्लस जो एक अवेयरनेस की अपन बात करें कि लोग अवेयर नहीं है या फिर अवेयर होने के बावजूद भी ये काम हो रहा है। ये सही है कि भारत में क्या 30% करीब लोग गरीबी का जीवन जी रहे हैं। तो जो गरीबी है, बेरोज़गारी है, ये भी मतलब अपराध का कारण बन जाता है, बेईमानी का भी कारण बन जाता है। तो चूँकि साइंस टेक में पिछड़ गए, देश पिछड़ा हुआ है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें बाहर से अपन को मँगवानी पड़ रही है। जैसे अपन पढ़ते हैं भाई 1905 में आंदोलन चला चला था, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। उस समय वस्तुएँ इंग्लैंड की थी। अब 2025 में वही बातें कहते हैं, 26 में भी स्वदेशी अपनाओ
विदेशी वस्तुओं का ऑटोमेटिक बहिष्कार हो जाएगा। तो कहने का मतलब अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में साइंस टेक में पिछड़ने की वजह से देश में बेरोजगारी ज़्यादा है और उसकी वजह से गरीबी है। गरीबी की वजह से भी 20-30 परसेंट अपराध बढ़ रहे हैं। अगर देश में एक ये जनसंख्या की प्रॉब्लम है, ये सही है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये इनकी जनसंख्या इतनी है कि गरीब और जनसंख्या के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। अब इनको विभिन्न प्रकार के जो धर्म ग्रंथ हैं, मजहबी किताबें हैं, उनमें कुछ लिख रखा है, उसको छोड़ करके रियल उस पर आना चाहिए। तो इनमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी बात मतलब होनी चाहिए। तीनों देशों में इनमें ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है और बेरोजगारी भी है, उसकी वजह से कई बार संघर्ष वगैरह भी होते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है। और सर एक और चीज़ है, टॉपिक से हटके अपन बात करते हैं। जैसे अपन एजुकेशन की बात कर रहे थे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात कर रहे थे। एक बहुत ही छुपी हुई चीज़ है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मान लो दिल्ली चला गया यूपीएससी की तैयारी करने, आईपीएस की तैयारी करने, एसएससी की तैयारी करने। अब बच्चा अकेला है, रूम लेके रहता है, पढ़ाई कर रहा है। कभी कभी सर डिप्रेशन भी आ जाता है कि पढ़ाई करते करते, क्योंकि घर वालों से बात नहीं होती, इतनी अकेला रहता है, ठीक है, पढ़ाई भी कर रहा है, कभी कभी असफलता भी मिलती है, तो कई बार क्या है, गलत कदम भी उठा लेते हैं बच्चे, सुसाइड कर लेते हैं। पता चला कि भाई उस बच्चे ने वहाँ सुसाइड किया, आए दिन खबर आती रहती है। तो ऐसे थोड़ा बच्चों को एक मोटिवेट करो कि भाई यही लाइफ नहीं है, कुछ और भी कर सकते हैं अपन। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है कि भाई ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अभी इसमें कई बार क्या होता है, बच्चा घर पढ़ने में पहले होशियार था, घर वालों ने उसको भेज दिया और वहाँ वो मतलब मेहनत नहीं कर पाया, कोई दूसरे उसमें चला गया और वो पिछड़ता जा रहा है। अब पिछड़ता जा रहा है तो वो क्या और हताश होता जाता है। अब वो देखते हैं यार तू तो पहले पढ़ने में होशियार था, घर वालों की उम्मीद थी, तेरे वो उम्मीद तू पूरी नहीं कर पा रहा। ये बात तो मतलब कोटा के कोचिंग सेंटर्स में भी होती है, जो नीट की, आईआईटी, जेईई की परीक्षा देते हैं, उनके साथ भी होता था। तो पढ़ाई में क्या है, जैसे फर्स्ट दिन से ही जो बच्चे लग जाते हैं उस तरह से, फिर वो तो पिछड़ते नहीं है। कई बच्चे थोड़ा सा शुरू शुरू में देखते हैं भाई आगे पढ़ लेंगे और वो कुछ पिछड़ते हैं, फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इसमें यही है कि भाई अगर मान लो आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका आईआईटी जेईई में नहीं, तो कोई बात नहीं है, आप बीएससी कर सकते हो, आप बीए कर सकते हो, बीकॉम कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मान लो उनका सिलेक्शन नहीं होता, तो वो दूसरे धंधे कर सकते हैं, उनको नॉलेज तो है ही है और उनको अच्छा ज्ञान है, वो पहले भी पढ़ने में ठीक रहे हैं, तो वो इस तरह के आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं सोचे। पर ईमानदार अगर बच्चे रहेंगे, मतलब हर चीज़ में ईमानदारी बरते, जैसे मान लो माँ बाप को स्पष्ट बता दे भाई मेरे साथ ऐसा होता है, तो फिर वो बच्चा नहीं करेगा। कई बार ऐसा भी होता है, कई कई मतलब जैसे घर छोड़ के आते हैं बच्चे गाँव से, तो घर सिटी में आते हैं, तो उनका क्या माँ बाप के प्रति एक्स्ट्रा लगाव होता है, वो याद आती है, उनको पढ़ाई नहीं होती। कई का भाई के प्रति होता है, भाई बहन के प्रति होता है, माँ बाप के प्रति होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, इसको बच्चा घर नहीं बताता कि भाई मुझे तुम्हारी याद आती है, उसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। लेकिन उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती रहती है, उससे भी पिछड़ जाता है। तो अपन तो यही कहते हैं भाई आत्महत्या की तो किसी को ज़रूरत है ही नहीं है, आप दूसरे काम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपके माँ बाप आपके जो, अगर आप सही बात बताओगे तो हर चीज़ को आपको सॉल्यूशन बता देंगे, आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पर आप माँ बाप पर जब विश्वास नहीं करोगे, सोचोगे मेरे को क्या सपने मेरे लिए देखे थे, उन्होंने आपके लिए सपने देखे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप मर जाओ तब तक वो सपने देख रहे हैं। वो तो कह रहे हैं यार तेरे से ईजिली हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो इतने टफ सिचुएशन की या टफ कदम उठाने की जरूरत नहीं है। सर ये तो हो गए सारे पढ़ने वाले बच्चों की बात। अब बहुत सारे गाँव के बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पापा मजदूर हैं, आज भी मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। वो जयपुर आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहे और बाकी सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहोगे भाई कि थोड़ा सुधर जाओ, या फिर अब टाइम है, यही टाइम है कुछ करने का? ऐसे बच्चों के लिए तो यही है कि भाई आपका जैसे जैसे मान लो आपका राजनीति में रुचि है, तो राजनीति की तरफ ज़्यादा थोड़ा नेताओं संपर्क बढ़ा लो, या आपकी कोई बिजनेस में रुचि है धीरे धीरे वो चालू कर दो। मतलब अपन ये नहीं कहते भाई 70% बच्चे नौकरी लगेंगे, चाहे सारे तैयारी करेंगे तब भी नहीं लगेंगे, क्योंकि इतना जॉब भी नहीं है। तो जो भी उनकी मतलब उनमें क्वालिटी है उसको एक्सप्लोर कर लें, उसको बढ़ावें और धीरे धीरे उस तरफ चले जाएँ। लेकिन घर वालों को तो हरदम विश्वास में रखें और घर वालों को सारी बातें बता दें। हाँ, अगर मान लो उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं है तो साफ बता दो कि भाई मेरी पढ़ाई में रुचि नहीं है। पढ़ाई में रुचि नहीं है तो बता भी देते हैं बच्चे, कई तो कुछ कुछ शायद बचते होंगे तो बता भी देते हैं। ठीक है सर। अब एक और जो सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर, कि मान लो बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं बढ़िया तरीके से, और पूरी अपन ने तैयारी की बात करी है यहाँ पे। मान के चलो बिजनेस करना कोई बच्चा चाहता है, तो उसके लिए अपन को, जैसे मान लो कई बच्चे आज के टाइम पे आपने देखा भी होगा, बहुत सारे टीचर जो यूपीएससी है फिर तैयारी करवाते हैं, उन्होंने ये कहते हैं अक्सर
कि भाई आप एक बार कम से कम यूपीएससी की तैयारी कर लोगे तो सिविक सेंस सीख जाओगे, बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज मिल जाएगी। तो एक बार मान के चलो उसको जान के वापस आना चाहिए, या फिर नॉलेज लेनी चाहिए, या फिर अपने बिजनेस पे लग जाना चाहिए, उसको एक्स्ट्रा चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल। नहीं, जिसको बिजनेस करना है तो पढ़ाई लिखाई तो काम ही आती है, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन आमतौर पर लोग उसको यूज नहीं करते। जो पढ़ाई लिखाई अपन करते हैं उसको जीवन जीने में प्रयोग नहीं करते। अपन आमतौर पर जो धार्मिक या घरेलू वातावरण के हिसाब से जीवन जीते हैं, तो उसमें हर समस्या का समाधान भी होता है। तो अगर वो पढ़ाई तो उनके फ़ायदेमंद ही रहेगी। अगर वो यूपीएससी वगैरह की, आरपीएससी की और कोई तैयारी कर रहे हैं, उसमें कई तरह की रणनीति की बात भी आती है। जैसे किसी ने युद्ध लड़ा, उसमें क्या रणनीति अपनाई, किसी ने और कोई बहुत सारे की जीवनी अपन सीखते हैं। जैसे अब्राहम लिंकन की जीवनी है, मार्टिन लूथर किंग की जीवनी है, बहुत सारी महात्मा गांधी की जीवनी है, अम्बेडकर की जीवनी है। इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं लोग बहुत। भगत सिंह की जीवनी है। और बाकी सर एक और सवाल है बच्चों के बीच में कि अगर अपन तैयारी कर रहे हैं तो मिनिमम कितने अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, या फिर उसके बाद में आप कुछ और करने लग जाओ, साइड में थोड़ा 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 पढ़ने लग जाए अपन। हाँ, ऐसे ही करो। 4-5 अटेम्प्ट के बाद में आपको लगता है बिल्कुल आस-पास नहीं भटक रहे हो, तो फिर आप दूसरा अवसर लो। अगर थोड़ा-थोड़ा 1-1, 2-2, 4, 10-5 नंबर से रह रहे हो, तो आप उसको पढ़ाई बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर आप आस-पास नहीं भटक पा रहे हो जैसे, तो फिर आप दूसरी तरह सोच सकते हो। और एक और चीज़ है सर, जो कई बच्चे आजकल आ रहे हैं नए-नए 20 साल 21 साल के अंदर, जो पहले अटेम्प्ट में आईएएस बन जाते हैं, आईपीएस बन जाते हैं, तो ये मतलब पॉसिबल है पहले अटेम्प्ट में बनना? हाँ, उसकी संभावना खूब ज़्यादा रहती है, क्योंकि वो पहले से तैयारी कर लेते हैं। जैसे मान लो बीए ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उस समय तैयारी कर लेते हैं, तो पहले बार में उल्टा ज़्यादा जोश होता है। तो वो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा होता है, हार्मोन लेवल ज़्यादा होते हैं। फिर बाद में एज के साथ साथ हार्मोन लेवल घटते जाता है, तो उनकी थोड़ी कॉन्फिडेंस लेवल भी गिरता है। तो इसलिए शुरुआत में तो वो सफल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सर ऑलमोस्ट सारे सवाल मैंने कवर कर लिए हैं जो भी बच्चों के मन में चल रहे थे। अब एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहो कि भाई एजुकेशन लाइफ है, इन चीज़ों का ध्यान रखो, और फिर अपन पॉडकास्ट एंड करेंगे सर। भाई बच्चों को एक तो यही कहना है कि भाई जैसे आप मतलब ये टर्निंग पॉइंट होता है जीवन का। इसके बाद आप नौकरी में जाओगे, कि राजनीति में जाओगे, कि बिजनेस में जाओगे, कि और कुछ काम करोगे, यहाँ से शुरू मतलब फ़र्क आता है सब। उस समय तो सब बच्चे एक साथ पढ़ते रहते हैं, फिर उसके बाद में जीवन में अलग अलग क्षेत्र होते हैं। तो जहाँ आपकी रुचि है वहाँ आप जाओगे, तो हर क्षेत्र में पैसा है। मतलब ऐसा नहीं है सरकारी नौकरी में ही है। तो इसलिए वहाँ अपना अच्छा काम करें। मैं तो ये भी कहूँगा भाई ईमानदारी से करें, जो भी काम करें उसको ईमानदारी से नैतिकता के साथ करें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं। ये जैसे धार्मिक अंधविश्वास में नहीं पड़े, मजहबी अंधविश्वास है, इससे बहुत सारे पिछड़ जाते हैं। कोई मतलब कि साहब मैं तांत्रिक है, मैं तेरे दिनमान अच्छे कर दूंगा, या कोई एस्ट्रोलॉजी में बताता है भी मैं तेरे दिनमाने से ठीक करूंगा, तो इनमें जाने की जरूरत नहीं। अंधविश्वासों के चक्कर में पड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं बच्चों को। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीवन जिए और उच्च नैतिकता अपनाएं। हर क्षेत्र में अगर उनकी साख बढ़ेगी, नैतिकता अच्छी होगी, तो उसकी साख अच्छी होगी। वो चाहे बिजनेस हो, वहाँ भी उसका अच्छा मतलब लोग उसे ट्रस्ट करेंगे और वो उसका तेजी से बढ़ेगा। और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में रहेंगे, तो वो अगर ईमानदारी से करेंगे तो वो सफल होंगे। थैंक यू सर, आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बाकी आज का पॉडकास्ट अपन यहीं एंड करते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल डाउट चल रहे हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट को सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। धन्यवाद। नमस्ते।